हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन 11th चैप्टर रचनाएं। तो रचनाएं में 3 रचनाएं इसमें क्लास 10th में पढ़ने के लिए है और बेहद ज़रूरी है पढ़ना भी, क्योंकि इससे एक रचना पूछा जाता है और वो 5 मार्क में आता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप 11th चैप्टर है ये रचनाएं कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, रचना में आपका जो पॉइंट है देख लीजिए, रचना 11.1 11.1 क्या है? एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। ठीक है, पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे 11.2 को एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। ये दूसरा है हमारा। और ये तीसरा है एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो सब आदमी जुड़ जाइए, ये तीनों टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ है पहले हम उसको जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं पहले उसको। देखिए, इसमें फ़ोटो हमारी नहीं दिख रही होगी क्योंकि ये जो है इसमें अभी बना के हम जो ये बताएंगे तो इसमें पिक्चर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ को देखेंगे और इसको पढ़ने के लिए जो 9th क्लास में जो टॉपिक है, ठीक है, तो उसको भी हम शामिल किए इसमें कि विभिन्न प्रकार के कोण का निर्माण करना, इसको सीखेंगे। उसके बाद एक अगला टॉपिक है, इससे अगला टॉपिक जो है उसको भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कोण को बना लेंगे। उसके बाद हम ये जो शुरू करेंगे रेखाखंड को बनाना, ठीक है, उसको भी बांटना। चलिए हम पहला शुरू करते हैं आपका विभिन्न प्रकार के कोण का निर्माण करना। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को चर्चा करते हुए हम इस पर आते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक स्केल की सहायता से, ठीक है, एक कोई भी रेखाखंड खींचते हैं। चलिए आप भी खींचिए रेखाखंड, यहाँ पर देख लीजिए कि किस प्रकार खींचते हैं। एक रेखाखंड खींच लेते हैं, किसी भी लंबाई का हो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेंगे जो रेखाखंड पर जो हम लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, mm। ठीक है, तो समझिए नहीं, ये इसको mm कहिए या cm कहिए, हमको यही पर लेना है, इसी पर जितना भी कहेगा तो इसी पर लेना है। ये बड़ा वाला इस साइड है जो ना, इस पर नहीं लेना है आपको, समझ गए ना। ये बड़ा वाला पर नहीं लेना है हमको, ये छोटा वाला पर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें यहाँ शुरू करेंगे, इसमें जीरो से 1 आएंगे तो 1 होगा, समझ गए ना। जीरो से शुरू करेंगे, यहाँ से 0 से 1, तो यहाँ शुरू करते हैं, हम लेते हैं, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख दिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 पर थोड़ा सा इसको गथा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर है, इसको हम थोड़ा सा गथा दें, और यहाँ से अगर खींचेंगे यहाँ पर तो एकदम बिल्कुल उसमें जाके अटक जाएगा, और ये आपको एकदम बिल्कुल सही और सटीक तरीका से खींचाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको क्या मान लेंगे, बिंदु ए। इसको क्या मान लेंगे, बिंदु बी। ठीक है, अब इस पर देखिए कोण का निर्माण करते हैं। पहले आपका जो कोण बनेगा, अब इसके आधार से एक चाप लेंगे। क्या लेंगे, चाप, और बिंदु ए पर रखिए या बी पर रखिए, जिस पर आपकी इच्छा है रखने का। चलिए हम इस पर रखते हैं। ठीक है, इस पर रखते हैं, और इस एक छोटा सा चाप, बड़ा चाप नहीं लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा सा ही चाप लेते हैं। ठीक है, एक चाप ले लिए और यहाँ से रख करके इस प्रकार घुमाएंगे। इस प्रकार जब ये घुमाते हैं, यहाँ देखिए, इस रेखाखंड को जो यहाँ पर काटा, इस पर हम फिर इसी को इसको बदलेंगे नहीं, इसी पर रखेंगे। पहला बार में जो काटेंगे, पहला बार में इसको जो काटेंगे जहाँ पर काटा, ये पहला बार में बनता है 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का, 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनता है ये कोण। ये 60 डिग्री का पहला बार में कोण बनता है। ठीक है, हम इसको इससे मिला देंगे। इस प्रकार से हम कोण का निर्माण कर सकते हैं। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें यहाँ देख लीजिए, हम इसको इससे मिला देते हैं और नाप के भी दिखाएंगे आपको, देखिए सही है कि नहीं है। तो हम अब लाते हैं प्रोटेक्टर, जिसको आप लोग चांद कहते हैं। चांद के साथ साथ हम मापेंगे। कैसे मापते हैं उसको देखिए बढ़िया से, ध्यान से देखिए। ये दिख रहा है, ये बीचों बीच जो है, ये इस बिंदु को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस बीचों बीच पर, और ये पूरा लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन में मिलाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे नापते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 से अंकित करके यहाँ तक 180 आया है, फिर इधर से भी देखिए 0 से अंकित करके 180 तक आया है। तो ये चांद जो है वह एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये मापते हैं, यहाँ देख लीजिए। इसको इस एकदम सीधा रखेंगे, इसको मिलाएंगे। इस प्रकार देख सकते हैं आप, ये क्या है, 60 डिग्री। कितना है ये, 60 डिग्री कोण है ना।
ये 60 डिग्री का कोण है, आप देख रहे हैं 60 डिग्री पर ये एकदम एक्यूरेट 60 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीख गए कि 60 डिग्री का कोण किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, ये किरण है, इस प्रकार इसमें तीर लगा दिए। ठीक है, चलिए तो ये 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सीख गए। अगर आपको कहे अब कि हमको 30 डिग्री का कोण बनाइए, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो बहुत आसान है, जानते हैं कि 60 का आधा होगा 30, इसको आधा काट लेंगे इस प्रकार से। अब हम आप यहाँ पर चाप को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाप को बढ़ा दिए, यहाँ से देख लीजिए, इस पर से पहले काटेंगे। ठीक है, पहले इस पर से इसी बीच में कहीं यहाँ पर काट देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका आधा यहाँ पर से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से जब काटते हैं, देखिए यहाँ कटा ना, इसको हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा 30। ये कितना बना अभी, ये 60 बना था, तो ये कितना बनेगा, ये 30 बन जाएगा। इसको मिला दीजिए इससे, ये हो गया 30 डिग्री। अगर हम मिला के चेक करके देखेंगे तो ये बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण बन गया। देख लीजिए ये 60 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एक्यूरेट 30 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार और देख लीजिए, अगर हम यहीं से अगर 15 डिग्री हमको काटना होगा तो 15 डिग्री किसके, 30 और ये 0 है, यहाँ पर कितना डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 15 इसके बीच में होगा, इसके आधा कर लेंगे हम, इसका फिर से आधा कर सकते हैं। अगर हमको बनाना होगा 15 डिग्री तो फिर इसका आधा कर लेंगे, यहाँ से हम इसके बीच में कहीं पर काट लेंगे, इस प्रकार से काट लिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया, यहाँ से काट लिए, और यहाँ पर से इस बिंदु पर से इसको नहीं छोड़ेंगे, यही आपका मेन आधार है। तो समझ गए, जहाँ भी काटेंगे यहीं से काटेंगे, यहाँ काटा, यहाँ से हम इसको मिला देंगे, समझ गए। ये आपका कितना बन गया, 15 डिग्री, कितना बन गया, 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब मान लीजिए सपोज दैट आप जो यहाँ से खींचे थे, यहाँ से जब एक बार यहाँ देखिए, एक बार जब ये घुमाए थे तो ये कितना बना था, कितना बना था, 60, कितना बना था, 60। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जब हम काटे थे तो यहाँ 60 बना, एक बार में अगर 2 बार काटेंगे तब कितना बनेगा, 120। सिंपल है, यहाँ से काट देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 120 डिग्री। इसको भी हम मिला देंगे, इसको हम मिलाते हैं, देख लीजिए आप, ये जो बना, ये कितना डिग्री बनेगा, 120 डिग्री। यहाँ से हम इसको माप सकते हैं। ये थोड़ा सा रेखाखंड में गड़बड़ी हो गया है, समझ गए, लेकिन ये एकदम ये एक्यूरेट जो है 120 डिग्री के आसपास जा रहा है। देखिए 120 डिग्री बन रहा है ना, ये 120 डिग्री कोण बन गया। तो इस प्रकार से हम कोण का निर्माण कर सकते हैं। अब आपको क्या कह देगा, 75 डिग्री बनाइए, आप क्या बनाए, 15 बनाए, 30 बनाए, 60 बनाए, 120 डिग्री बना दिए ये। अब आपको क्या कहेगा, 90 डिग्री बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, तो 90 जानते हैं, 60 और 30, 120 के बीच में 90 होगा। अब 60 और 120 का आधा, 60 और 120 के बीच में कितना का अंतर है, कितना का, 60 का। 60 का आधा कितना होता है, 30। इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे, कैसे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर चाप बढ़ा सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए, यहाँ से काटेंगे, इसका आधा देखिए कैसे करते हैं, यहाँ से काटे और यहाँ से काटेंगे और इसको मिला देंगे। यहाँ देखिए ये कितना बन जाएगा, 90। देखिए नाप के देखते हैं कितना बनाइए, देखिए 90, 90 बना, एक्यूरेट 90 डिग्री है ये कोण। तो 90 डिग्री बनाने के लिए सीख गए। अब इस वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आया है तो आप 3 बार 4 बार करके देख करके खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो एकदम आराम से बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब कोण को अब 75 डिग्री बनाना है, सपोज दैट मान लीजिए 75 बनाना है, आपको पहले ये समीकरण बैठाना पड़ेगा कि 75 डिग्री किसके किसके बीच में हो सकता है, 90 और 60 के बीच में 75 होगा। तो 90 और 60 के बीच में अंतर कितना, 30 का। अब 30 का आधा जब करेंगे तो कितना होगा, 30 का आधा करते तो कितना होता है, 15। अभी 15 डिग्री, इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे यहाँ से, देख लीजिए आधार यही ना है, तो इसी से काटेंगे हम, कहीं भी काटिए, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ काटे, यहाँ से यहाँ काटते हैं, यहाँ काटा, इसको मिला देंगे, ये जो मिलेगा यही बना 75 आपका। ये जो बना यही बना आपका 75 डिग्री। यहाँ देख लीजिए,
देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 80 और 70 के बीच में क्या है, 75 है, ये 75 डिग्री बन गया। देखिए 90 है, ये देखिए 60 डिग्री है, ये देखिए 30 डिग्री है, ये देखिए 15 डिग्री है। ठीक है, ये बिंदु थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस कारण से, लेकिन इस प्रकार से कोण बनता है ये आप सीख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब इसका चरण भी लिखते हैं। तो आप जैसे जैसे काम किए वो चरण हो गया उसका। ठीक है, अब इतना इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम आगे जो पढ़ेंगे आपका थ्योरी जो है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए। तो इस प्रकार ये सब जो कोण बना 60 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री, इस सब कोण को जैसे जैसे बनाए आपने जो काम किया, अब क्या काम किया हम उसमें लिखते हैं रचना का चरण या रचना के चरण में लिखेंगे। आपने क्या किया, एक रेखाखंड लिया, कितना का, 6 सेंटीमीटर का, तो लिख देंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, तो ये भी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा बार में आप क्या किया, पुनः आप बिंदु ए से ए पर 2 सुई की सहायता से एक चाप काटा, जो रेखाखंड ए बी को जहाँ काटता है, यहाँ से एक चाप लेकर के काटे, ए बी रेखाखंड को जहाँ यहाँ पर काटा, यहाँ से जो पहला बार जो काटे वहाँ पर कितना डिग्री कोण बना, 60 डिग्री का। याद रखिए पहला बार में 60 बनेगा आपका 60, वहाँ से उस चाप को एक बार काटा तो 60 डिग्री का कोण का निर्माण हुआ। इस प्रकार भिन्न भिन्न चाप से भिन्न भिन्न कोण का निर्माण कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर काटेंगे एक बार तो 120 डिग्री कोण बनेगा। यहीं से अगर ध्यान समझिए, यहाँ से अगर इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पर 90 बना लिए, अगर 90 के बीच में काटेंगे, इसका आधा करेंगे तो 75 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 का आधा करेंगे तो 15 डिग्री कोण बनेगा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न चाप से काटने पर भिन्न भिन्न ये कोण का निर्माण होगा। पुनः काटने के बाद बिंदु ए से एक किरण खींचा। अब मान लीजिए यहाँ ए से काटे 60, तो इसको खींचे नहीं, ये किरण है ना, इस कुछ मान लेंगे, यहाँ मान लीजिए इसको मान लेंगे एक्स से मान लेंगे, तो एक्स किरण खींचा ना, इस प्रकार से एक किरण खींचा और इस प्रकार से ये कोण जो बना, ये कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री का हो गया। समझ गए, इस प्रकार दिया गया कोण का निर्माण हुआ। अब जो कोण देगा आपको उसका निर्माण कर सकते हैं। तो कौन सा कोण बना आपका, देखिए आप शुरू किए 60 डिग्री से शुरू हुआ, 60 बना आपका, उसका आधा कर दिए 30 बना, उसका आधा कर दिए 15 बना, बना कि नहीं बना। फिर आपका क्या बना, 90 बना, फिर उस क्या बना, 75 बना, है कि नहीं बना। इसी में क्या बना, 120 डिग्री बना। इसी का आगे बढ़ाएंगे 180 डिग्री बनेगा। इसी को एक बार और काट देंगे, यहाँ पर तो 180 बन जाएगा, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। देखिए देखा 60, 60 दूना 20 है ना, अब 20 यहाँ 60 को 3 से गुना कर दीजिए, 70 का 18 180, तो यहाँ 180 भी बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से और सारा कोण बनता है ना। इतना कोण आप निर्माण करने के लिए सीख गए इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो अब जो है, अब दूसरा आपको इसमें इसी में लेकर आते हैं। ये जो रचना का पहला एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, इस पर जो टॉपिक है उसको हम लेके आते हैं अब। ठीक है, चलिए ये है रचना 11.1, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। इस पर क्वेश्चन हम 2 को बताएंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ समझिए, किसी रेखाखंड को 1:1 या बराबर अनुपात या समद्विभाजित करना या 2 बराबर भागों में बांटना। किसमें, 2 बराबर भागों में बांटना, है ना, 2 बराबर भागों में बांटना, ये भी बात कर सकते हैं। तो कैसे बांटेंगे, अपना मन से कोई किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। जब नहीं दिया है इतना सेंटीमीटर लेना है तो किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। आइए लेते हैं, यहाँ देखिए स्केल की मदद से, है ना, अपने मन से एक यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ mm, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से इसी पर हम लेंगे कोई भी कोण। ठीक है, ये कोई भी लंबाई रेखाखंड खींचेंगे तो इसी पर से खींचेंगे। यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रेखाखंड लेते हैं, बीचों बीच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ धंसाए और यहाँ पर मान लीजिए ना कि इसमें कितना लीजिएगा, 8, 5 ले लेते, चलिए 5 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ खींचे 5 सेंटीमीटर का, ये कितना का, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, जब भी रेखाखंड को जितना भागों में बांटना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या करेंगे, इस ए से या बी से कहिए तो आधा से आधा मान लीजिए कहाँ होगा, इसका आधा कहाँ होगा, यहाँ होगा, लगता है कि आधा यहाँ होगा। हम आधा से अधिक चाप लेंगे, क्या करेंगे, आधा से अधिक चाप लेंगे। इस बिंदु यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और आधा से अधिक ये हो रहा है ना। इतना आप पूरा बड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा कम रखिए ना, लेकिन आधा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा ले लिए हम चाप, मान लीजिए इतना बड़ा ले लिए, हम इसको काटेंगे इस प्रकार से, काट रहे, इधर भी काट देंगे, कट गया। चलिए
सेम इसी को बदलना नहीं है, इसको बदलेंगे नहीं, इसी से फिर काटेंगे आगे भी और पीछे भी। समझ गए? जब ये काट दिए अब इसको मिला देंगे तो देखिए ये रेखाखंड 2 भागों में बट गया। अब कहेगा 5 का आधा कितना होता है बताइए? अब 5 का आधा कितना होता है? 2.5। देखिए ये 2.5 होगा। आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं नाप करके, ध्यान से देखिए इधर, यहाँ देखिए ये है ना, यहाँ शुरू करेंगे हम। देखिए बीच में है, ये 2 हो गया, ये देखिए 5 है ना, तो 2.5 कितना होता है वो? 2.5। देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए यहाँ है ना 2.5, ये 5 हो गया, ये 2.5 मतलब 2.5 हो गया। 2.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बट गया। इसका कोई भी नाम मान लीजिए एम ए दे दीजिए। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए एम बराबर क्या हो गया? बी एम हो गया ना। इस प्रकार से इस रेखाखंड को हम दो भागों में बांट दिए, ठीक है, M1 और M2 में, और दोनों बराबर हो गया, है कि नहीं? इसको M1 और M2 मान लेते हैं तो 1:1 कह सकते हैं, इसको बटा गया ये। तो क्या ये समझ में आया? चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए। एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करना। अब अगला जो है रेखाखंड, उसको क्या करा, अगला क्वेश्चन में क्या करा, एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करना। पर यहाँ पर 1:1 था, या वो 2 बराबर भाग था। अब क्या है, 3:2 में कैसे बंटना है? अब रेखाखंड का अगर लंबाई नहीं दिया तो क्या करेंगे? अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 6 ले लीजिए, क्या रहता है? चलिए 6 ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 7 ले लीजिए ना, क्या जाता है देखिए। चलिए तो ये 7 हो गया, इसको ले लिए, इसका नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ध्यान से समझिए, पहले बार में क्या किए, ध्यान समझिए। एक रेखाखंड लिए, कितना? 7 सेंटीमीटर का, अपने मन से 7 सेंटीमीटर का ले लिए, ठीक है। अब उसको ये क्या हो गया, M1 का मान 3, M2 का मान 2 मान लिए। M1 है, M1 अनुपात बटे, ये अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे। M2 3/2 है, अनुपात का मतलब बटे, तो 3/2 हो गया है ना। अब इस 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 और 2 को जब जोड़िएगा कितना होगा? 5। तो कुल इसको इस बिंदु ए पर एगो न्यूनकोण बनाना है। न्यूनकोण मतलब क्या? अगर सीधा सीधा खींचेंगे, अगर सीधा सीधा हम खींचेंगे तो कितना डिग्री बनेगा? 90। 90 से हमको छोटा लेना है ना। न्यूनकोण मतलब न्यूनकोण बनाएंगे, क्या बनाएंगे? न्यूनकोण। न्यूनकोण कहते हैं किसको है? जो 0 डिग्री से बड़ा है ना, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो 90 डिग्री से कम होना मतलब इधर ले लीजिए। चलिए इधर हम एक न्यूनकोण अपने मन से बना देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से खींच दीजिए। चलिए एक किरण खींच दिए, इसको मान लेते हैं x। क्या मानते हैं? x। इसको हम x मान लिए, ठीक है। क्या मान लिए? x मान लिए। देख लीजिए यहाँ पर x माने ना, ये। अब इस पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या करते हैं। अब इसको, ये दोनों को जो जोड़े तो कितना हुआ? ये दोनों को जोड़ने पर कितना? 5 हुआ ना। हम इसको 5 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में? 5 बराबर भाग में। इसकी सहायता से एक चाप ले लेंगे, ऐसा चाप लेंगे ताकि इस पर 5 बिंदु आ जाए, और यहाँ बिंदु ए पर रख करके, दिख रहा है ना, ये ए पर रखेंगे, ए पर रख करके बढ़िया से काटेंगे। 1 2 3 4 5 आ गया। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर कुछ और रहता है, यहाँ मान लीजिए 9 रहता, 7 रहता, 9 7 कितना होता? 16। अगर यहाँ पर 7 रहता, यहाँ 6 रहता, 7 6 कितना होता? 13। तब इसको 13 भाग में बांटते हैं, समझ गए ना। तो उस अनुसार से काम करते हैं हम, ठीक है। यहाँ जो अनुपात दिया है उसको जोड़ लिए और इसको उतना भाग बांट दिए। अब इस बिंदु ए से जब खींच रहे हैं न्यूनकोण बनाते हुए, तो हम इस बिंदु का नाम भी तो ए से देंगे। इसका नाम रख देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम भी रख दिया हमने। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे। अब लास्ट बिंदु क्या है आपका? ये 5 है, कितना है? A5 है। A5 को हम क्या करेंगे? B से मिलाएंगे, ठीक है। अब B से मिला दीजिए इसको। आखिरी बिंदु को हम B से मिलाते हैं। देख लीजिए जो सब काम कर रहे हैं एकदम आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये काम कर लिए। अब ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आगे में क्या है? आगे में शुरू में क्या है? 3 है। कितना है? शुरू में जो ये 3 है, ये 3 है। अब इस 3 पर आपको इसके समान कोण बनाना, यहाँ पर भी कोण बनाएंगे, और 3 से आपको इसके समांतर एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। चलिए तो ये आगे में दिख रहा है ना, ये पहले वाला जो है
उतना उस पर हम, ये 3 है ना, तो A3 हो गया, A3 पर हम एक सेम रेखाखंड खींचेंगे। कैसे खींचते हैं उसको ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से हम एक F5 है ना, F5 पर यहाँ देखिए एक एगो कोण, इसके समांतर कैसे कोण बनाते हैं, इस प्रकार से हम क्या कर दिए, खींच दिए इसे। ठीक है, देखिए इसी ऐसे ही सेम 3 पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम, अब कोण नाप लेंगे, नाप लीजिए कोण कितना है, देख लीजिए। ये हो गया। ठीक है, अब सेम यहाँ पर रख करके काट देते हैं। देख लीजिए, काटे ना। अब इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। देखिए ये इसके समांतर है ना, इसके समांतर रेखाखंड खींचा गया, इसको मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं, C। अब देखिए, अब जब आप इसको और इसको आप खुद भी देखिए, ये 3 भाग होगा तो ये 2 भाग होगा। यहाँ देखिए ना, देखने से आपको लग रहा है ना ये 3 भाग है, ये 2 भाग है। यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ देखिए, आप 7 लिए थे ना, अब देखिए यहाँ देखिए, अगर ये 4 है तो ये 3 भाग होगा नहीं, एक एक कम है। देख लीजिए, यहाँ 3 है तो ये 2 हो गया। अगर यहाँ पर ये अगर ये 4 है तो इधर कितना हो गया, 3 हो गया। एक भाग कम है ना, तो 3 और 1 कम 2, 3 2 5 भाग है ना। अगर इसको हम लिए हैं तो ये 4 और प्लस 3 कितना, 7 भाग है कि ना। इन दोनों को जोड़ना, आप देखिए इसका एक रेखाखंड खींचा। दूसरा बार में आप क्या किया, पुनः आप बिंदु ए से ए पर 2 सुई की सहायता से एक चाप काटा, जो रेखाखंड AB को जहाँ काटता है, यहाँ से एक चाप लेकर के काटे। AB रेखाखंड को जहाँ यहाँ पर काटा, यहाँ से जो पहला बार जो काटे वहाँ पर कितना कोण बना, 60 डिग्री का। याद रखिए, पहला बार में 60 बनेगा आपका 60। वहाँ से उस चाप को एक बार काटा तो 60 डिग्री का कोण का निर्माण हुआ। इस प्रकार भिन्न भिन्न चाप से भिन्न भिन्न कोण का निर्माण कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर काटेंगे एक बार तो 120 डिग्री कोण बनेगा। यहीं से अगर ध्यान समझिए, यहाँ से अगर इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पर 90 बना लिए, अगर 90 के बीच में काटेंगे, इसका आधा करेंगे तो 75 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 60 का आधा करेंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 का आधा करेंगे तो 15 डिग्री कोण बनेगा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न चाप से काटने पर भिन्न भिन्न ये कोण का निर्माण होगा। पुनः काटने के बाद बिंदु ए से एक किरण खींचा। अब मान लीजिए यहाँ ए से काटे 60, तो इसको खींचे नहीं, ये किरण है ना, इस कुछ मान लेंगे, यहाँ मान लीजिए इसको मान लेंगे एक्स से मान लेंगे, तो एक्स किरण खींचा ना। इस प्रकार से एक किरण खींचा और इस प्रकार से ये कोण जो बना, ये कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री का हो गया। समझ गए, इस प्रकार दिया गया कोण का निर्माण हुआ। अब जो कोण देगा आपको उसका निर्माण कर सकते हैं। तो कौन सा कोण बना आपका, देखिए आप शुरू किए 60 डिग्री से शुरू हुआ, 60 बना आपका, उसका आधा कर दिए 30 बना, उसका आधा कर दिए 15 बना, बना कि नहीं बना। फिर आपका क्या बना, 90 बना, फिर उस क्या बना, 75 बना, है कि नहीं बना। इसी में क्या बना, 120 डिग्री बना। इसी का आगे बढ़ाएंगे 180 डिग्री बनेगा। इसी को एक बार और काट देंगे, यहाँ पर तो 180 बन जाएगा, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। देखिए देखा 60 60 दूना 20 20 है ना। अब 20 यहाँ 60 को 3 से गुना कर दीजिए, 70 का 18 180, तो यहाँ 180 भी बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से और सारा कोण बनता है ना। इतना कोण आप निर्माण करने के लिए सीख गए इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो अब जो है, अब दूसरा आपको इसमें इसी में लेकर आते हैं। ये जो रचना का पहला एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना, इस पर जो टॉपिक है उसको हम लेके आते हैं अब। ठीक है, चलिए ये है रचना 11.1, एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। इस पर क्वेश्चन हम 2 को बताएंगे आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ समझिए। किसी रेखाखंड को 1:1 या बराबर अनुपात या समद्विभाजित करना, या 2 बराबर भागों में बांटना। किसमें, 2 बराबर भागों में बांटना, है ना, 2 बराबर भागों में बांटना। ये भी बात कर सकते हैं। तो कैसे बांटेंगे, अपना मन से कोई किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। जब नहीं दिया है इतना सेंटीमीटर लेना है तो किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। आइए लेते हैं। यहाँ देखिए स्केल की मदद से, है ना, अपने मन से एक यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर दिया हुआ mm, यहाँ देख लीजिए। यहाँ से इसी पर हम लेंगे कोई भी कोण। ठीक है, ये कोई भी लंबाई रेखाखंड खींचेंगे तो इसी पर से खींचेंगे। यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, यहाँ से एक रेखाखंड लेते हैं, बीचों बीच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ धंसाए और यहाँ पर मान लीजिए ना कि इसमें कितना लीजिएगा, 8,
5 ले लेते, चलिए 5 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ खींचे 5 सेंटीमीटर का, ये कितना का 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, जब भी रेखाखंड को जितना भागों में बांटना पड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या करेंगे, इस ए से या बी से कहिए तो आधा से आधा मान लीजिए कहाँ होगा, इसका आधा कहाँ होगा, यहाँ होगा, लगता है कि आधा यहाँ होगा। हम आधा से अधिक चाप लेंगे, क्या करेंगे, आधा से अधिक चाप लेंगे, इस बिंदु यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और आधा से अधिक ये हो रहा है ना, इतना आप पूरा बड़ा नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा कम रखिए ना, लेकिन आधा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा ले लिए हम चाप, मान लीजिए इतना बड़ा ले लिए, हम इसको काटेंगे इस प्रकार से, काट रहे, इधर भी काट देंगे, कट गया। चलिए सेम इसी को बदलना नहीं है, इसको बदलेंगे नहीं, इसी से फिर काटेंगे आगे भी और पीछे भी, समझ गए। जब ये काट दिए, अब इसको मिला देंगे तो देखिए ये रेखाखंड 2 भागों में बट गया। अब कहेगा 5 का आधा कितना होता है, बताइए, अब 5 का आधा कितना होता है, 2.5, देखिए ये 2.5 होगा। आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं नाप करके, ध्यान से देखिए, इधर यहाँ देखिए, ये है ना, यहाँ शुरू करेंगे हम, देखिए बीच में है, ये 2 हो गया, ये देखिए 5 है ना, तो 2.5 कितना होता है वो, 2.5, देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए यहाँ है ना 2.5, ये 5 हो गया, ये 2.5 मतलब 2.5 हो गया, 2.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बट गया। इसका कोई भी नाम मान लीजिए एम ए दे दीजिए। तो ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए एम बराबर क्या हो गया, बी एम हो गया ना। इस प्रकार से इस रेखाखंड को हम दो भागों में बांट दिए, ठीक है, M1 और M2 में, और दोनों बराबर हो गया, है कि ना। इसको M1 और M2 मान लेते हैं तो 1:1 कह सकते हैं, इसको बटा गया ये। तो क्या ये समझ में आया। चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझिए। एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करना। अब अगला जो है रेखाखंड, उसको क्या करा, अगला क्वेश्चन में क्या करा, एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करना। पर यहाँ पर 1:1 था, या वो 2 बराबर भाग था। अब क्या है, 3:2 में कैसे बंटना है। अब रेखाखंड का अगर लंबाई नहीं दिया तो क्या करेंगे, अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 6 ले लीजिए, क्या जाता है, चलिए 6 ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 7 ले लीजिए ना, क्या जाता है देखिए। चलिए तो ये 7 हो गया, इसको ले लिए, इसका नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ध्यान से समझिए, पहले बार में क्या किए, ध्यान समझिए। एक रेखाखंड लिए, कितना 7 सेंटीमीटर का, अपने मन से 7 सेंटीमीटर का ले लिए, ठीक है। अब उसको ये क्या हो गया, M1 का मान 3, M2 का मान 2 मान लिए। M1 है, M1 अनुपात बटे, ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। M2 3/2 है, अनुपात का मतलब बटे, तो 3/2 हो गया है ना। अब इस 3 और 2 को जोड़ देंगे, 3 और 2 को जब जोड़िएगा कितना होगा, 5। तो कुल इसको इस बिंदु ए पर एगो न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण मतलब क्या, अगर सीधा सीधा खींचेंगे, अगर सीधा सीधा हम खींचेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 90। 90 से हमको छोटा लेना है ना। न्यून कोण मतलब न्यून कोण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं किसको है, जो 0 डिग्री से बड़ा है ना, लेकिन 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो 90 डिग्री से कम होना मतलब इधर ले लीजिए। चलिए इधर हम एक न्यून कोण अपने मन से बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से खींच दीजिए। चलिए एक किरण खींच दिए, इसको मान लेते हैं x, क्या मानते हैं x, इसको हम x मान लिए, ठीक है, क्या मान लिए, x मान लिए। देख लीजिए यहाँ पर x माने ना, ये। अब इस पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या करते हैं। अब इसको, ये दोनों को जो जोड़े तो कितना हुआ, ये दोनों को जोड़ने पर कितना, 5 हुआ ना। हम इसको 5 भाग में बांटेंगे, कितना भाग में, 5 बराबर भाग में। इसकी सहायता से एक चाप ले लेंगे, ऐसा चाप लेंगे ताकि इस पर 5 बिंदु आ जाए, और यहाँ बिंदु ए पर रख करके, दिख रहा है ना, ये ए पर रखेंगे, ए पर रख करके बढ़िया से काटेंगे। 1 2 3 4 5 आ गया। अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर कुछ और रहता है, यहाँ मान लीजिए 9 रहता, 7 रहता, 9 7 कितना होता, 16। अगर यहाँ पर 7 रहता, यहाँ 6 रहता, 7 6 कितना होता, 13। तब इसको 13 भाग में बांटते हैं, समझ गए ना, तो उस अनुसार से काम करते हैं हम, ठीक है। यहाँ जो अनुपात दिया है उसको जोड़ लिए और इसको उतना भाग बांट दिए। अब इस बिंदु ए से जब खींच रहे हैं न्यून कोण बनाते हुए, तो हम इस बिंदु का नाम भी तो ए से देंगे, इसका नाम रख देते हैं A1 A2
A3 A4 A5, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम भी रख दिया मैं। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे। अब लास्ट बिंदु क्या है आपका, ये 5 है, कितना है A5 है। A5 को हम क्या करेंगे, B से मिलाएंगे, ठीक है। अब B से मिला दीजिए इसको। आखिरी बिंदु को हम B से मिलाते हैं। देख लीजिए जो सब काम कर रहे हैं एकदम आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये काम कर लिए। अब ध्यान से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आगे में क्या है, आगे में शुरू में क्या है 3 है, कितना है शुरू में जो ये 3 है, ये 3 है। अब इस 3 पर आपको इसके समान कोण बनाना, यहाँ पर भी कोण बनाएंगे और 3 से आपको इसके समांतर एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। चलिए तो ये आगे में दिख रहा है ना, ये पहले वाला जो है उतना उस पर हम, ये 3 है ना तो A3 हो गया, A3 पर हम एक सेम रेखाखंड खींचेंगे। कैसे खींचते हैं उसको ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, यहाँ से हम एक A5 है ना, A5 पर यहाँ देखिए एक कोण, इसके समांतर कैसे कोण बनाते हैं, इस प्रकार से हम क्या कर दिए, खींच दिए इसे, ठीक है। देखिए इसी ऐसे ही सेम 3 पर करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम, अब कोण नाप लेंगे, नाप लीजिए कोण कितना है, देख लीजिए। ये हो गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पर रख करके काट देते हैं, देख लीजिए काटे ना। अब इसको क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। देखिए ये इसके समांतर है ना, इसके समांतर रेखाखंड खिंचा के इसको मान लेते हैं C। क्या मान लेते हैं, C। अब देखिए, अब जब आप इसको और इसको आप खुद भी देखिए, ये 3 भाग होगा तो ये 2 भाग होगा। यहाँ देखिए ना, देखने से आपको लग रहा है ना ये 3 भाग है, ये 2 भाग है। यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ देखिए आप 7 लिए थे ना, अब देखिए यहाँ देखिए अगर ये 4 है तो ये 3 भाग होगा नहीं, एक कम है। देख लीजिए यहाँ 3 है तो ये 2 हो गया। अगर यहाँ पर अगर ये 4 है तो इधर कितना हो गया, 3 हो गया। एक भाग कम है ना तो 3 और 1 कम 2, 3 2 5 भाग है ना। अगर इसको हम लिए है तो ये 4 प्लस 3 कितना 7 भाग है कि ना। ये दोनों को जोड़ना, आप देखिए इसका मतलब है ये हो गया आपका 2 भाग और ये कितना हो गया 3 भाग, ठीक है। ये इसका मतलब जो है ये 3 भाग होगा तो ये 2 भाग होगा। इस प्रकार से हम बांट दिए। जो जैसे जैसे काम किए हैं इसको हम ध्यान में रखेंगे और इस पर काम करेंगे। इसका अब जो काम किया उसको लिखते हैं, क्या सब काम किया, ठीक है। आगे देखिए क्या सब काम किए हैं। हम जो काम किए हम पहले लिख लिए, ठीक है। आपको बता देते हैं क्या किया, ठीक है। एक रेखाखंड AB खींचा। देखिए आप जो है आप यहाँ पर आइए, पहले एक रेखाखंड AB खींचे ना। अब क्या करते हैं, अगला दूसरा देखिए, इस बिंदु A से है ना, ये AB रेखाखंड बिंदु A से, AB रेखाखंड के बिंदु A से नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण AX खींचा। नीचे की ओर यहाँ देखिए कोण बनाते हुए किरण खींचे, जिसका नाम क्या रख दिए, AX। क्या रख दिए, AX है ना। AX मान लीजिए AX हो गया। और AX पर देखिए, AX पर किरण AX पर 5 बिंदु A1 A2 A3 A4 तथा A5 इस प्रकार अंकित किया। देखिए इस प्रकार आप अंकित किए, ध्यान दीजिएगा, है ना। 5 बिंदु A5 तक इस प्रकार लिया। A1 ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है। तो ये पांचों आपस में क्या है, बराबर है। वही लिखे A1, देखिए A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5। इस प्रकार से पांचों बिंदु क्या हो गया, आपस में सब बराबर हो गया। पुनः क्या किए, देखिए A5 को, यह है ना A5 को B से मिला दिए, बिंदु B से मिलाए। और ध्यान दीजिएगा आगे देखिए, A5 को B से मिलाया तथा A5B के समांतर A5B है ना, इसके समांतर एक रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड खींचा A3C। क्या खींचा, A3C। A3 मैंने बिंदु A3 से AC खींचा है ना, जहाँ A5 के बराबर कोण, जहाँ पर जितना बड़ा कोण यहाँ उतना ही बड़ा कोण यहाँ है ना, दोनों बराबर कोण बनाया है ना। कोण A3 पर खींचा। इस प्रकार से AC अनुपात CB, यहाँ देखिए यहाँ AC है नहीं, ये AC, अब ये अनुपात CB, ये दोनों का अनुपात क्या हो गया, 3:2 हो गया। 3:2 के बराबर जो है ये आप जो है रेखाखंड खींच लिए कि अनुपात में रेखाखंड AB को विभाजित किया। इस प्रकार से आप ये रचना का चरण हो गया। इसको आप 2-3 बार अगर बनाइएगा, खुद से लिखिएगा तो आप हो जाएगा। जो काम किया बस वही लिखे है, इसमें जो भी आप काम किए हैं वही उस पर लिखना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने वाला है।
अगर इस जगह पर अगर यहाँ पर 7:9 हो जाए तब आप क्या कीजिएगा, तो याद रखिएगा पहले दोनों को जोड़ लेंगे। 7 + 9 कितना होगा, कितना, 16। अब पहले इसको यहाँ पर 16 भाग में बांट लेंगे इस किरण को, ठीक है। अब आगे में कितना है, आगे में 7 है ना। पहला अगर 7 है तो ये 7 पर, यहाँ पर जहाँ पर 7वां बिंदु होगा वहाँ से हम वहाँ पर पहले तो लास्ट वाला मिला देंगे 20 से, लेकिन 7वां पर जो है ये जैसे काम ये 3 पर किया है तो वैसे वहाँ पर 7वां पर काम करेंगे। इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन जो है ये एक क्वेश्चन इसी पर है, सेम क्वेश्चन है, 7:6 है। इसको आपको बनाने लेना, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 13 होगा, है ना। और 13 इसको 13 भाग में बांट देना है, ठीक है। वो भी बताएंगे सवाल, लेकिन आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो ये बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। रचना के चरण के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एकदम बिल्कुल क्लियर होकर के, ठीक है। क्या आप लोग दिख रहा है ना बढ़िया से, चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए देखते हैं अगला वीडियो में। देखिए अब जो है, अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पहला जो ये था, ये पहला रचना 11.1 को इसको हम पढ़ लिए, ठीक है। अब हमको ये दूसरा पर चलना, ठीक है। रचना 11.2 ये जो कर रहा है, अब हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखिए अब इसमें क्या है, ध्यान से समझिए। एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, है ना। अब पहले तो हम अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले हमको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। पहले त्रिभुज बनाने के लिए सीख लेंगे ना, तब तो उसके समान हम दूसरा त्रिभुज बना सकते हैं। तो पहले हम त्रिभुज बनाने के लिए सीखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए आइए 1 नंबर में यहाँ देख लीजिए, हमें क्वेश्चन करा है कि एक त्रिभुज की रचना करना। आइए कैसे करते हैं। एग्जाम्पल में हम एक त्रिभुज माने हैं, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसके भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। आपको भुजा का अनुपात दिया, ये भुजा सब दिया है, इतना है, इतना है, इतना है। अब आपको इस भुजा के अनुसार आपको एक त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC बना लेंगे या PQR बना लेंगे, जो भी दिया है अपने मन से नाम रखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको बनाएंगे कैसे वो जानते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसमें सबसे बीच वाला भुजा हम किसको मान सकते हैं, ये सबसे छोटका भुजा, सबसे बड़का भुजा ये, तो बीच वाला कौन हुआ, ये 6 सेंटीमीटर हुआ ना। तो पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। यहाँ देख लेते हैं, खींचते हैं, यहाँ देख लीजिए, है ना। इसको रख दिए हम और 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए यहाँ से हम खींचते हैं 6 सेंटीमीटर का। चलिए ये हो गया यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, ठीक है। चलिए अब हम इसको अगर खींचेंगे, 1 मिनट, ये सीधा नहीं हुआ था, सीधा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया। इसका दे देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और इसको लिख देते हैं, ये इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C, ठीक है। पहले इसको B और C माने, बीच वाला भुजा है ना, इसलिए BC माने। अब B से और C से, पहले B से कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर, कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर C से कितना लेंगे, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, ध्यान से देखिए क्या करते हैं। अब इसके द्वारा हम पहले कितना काटते हैं, इस B से 5 काटेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया 5, यहाँ पर ये 5 है, इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है। 5 ले जाएंगे, 5 जहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये एक्यूरेट 5 है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके द्वारा हम बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B से इस प्रकार से काट दिए। चलिए अब हम बिंदु C से 8 सेंटीमीटर कर लेंगे, कितना का, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया ये 8, इसको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको हम 8 कर लेते हैं, ये 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे इसको। चलिए देखिए यहाँ काटा ना, ये इस बिंदु को जहाँ पर काटा इसको B को मिलाएंगे और फिर C से मिलाएंगे। मिला दीजिए, B से मिलाइए पहले। चलिए B से मिला देते हैं, फिर हम किससे मिलाएंगे, C से मिलाएंगे। चलिए मिला दीजिए C से भी। चलिए C से मिला दिए। अब इस बिंदु को क्या मानेंगे, इस बिंदु को क्या मानेंगे, A। अब बताइए आपका A, B और C एक त्रिभुज बना कहेगा। सर ये सही बना के गलत बनाते कैसे समझेंगे, आइए चेक करते हैं। अब बताइए ये कितना है, 6 है। तो इसको तो पता हम 6 खींचे तो ये 6 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 है। अब इसको मापते हैं कि ये कितना होना चाहिए मेरा, 5। इसको माप लेते हैं यहाँ से, 5 है कि नहीं है। यहाँ देख लीजिए है 5 है, यहाँ देखिए है ना 5, ये यहाँ पर देख लीजिए, सटाए हम, है ना 5, बिल्कुल ये 5 हुआ।
अब इसको मापेंगे 8 है कि नहीं है, देख लीजिए यहाँ से, यह है ना 8, ये देख लीजिए यहाँ पर 8 है ना 8। तो बताइए कोई दिक्कत रहा, ये 5 हो गया, लिख देंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। हम पेन से बता रहे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन आप लोग बनाइएगा पहली बार तो बनाइएगा पेंसिल से, पेन का यूज नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। चलिए तो अब इस जो भी काम किया हम इसको नीचे लिखे हैं, देख लीजिए क्या लिखे हैं, रचना का चरण में ना, देखिए ध्यान से समझिए क्या लिखे हैं। पहले आप क्या किए, BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा तथा BC के, ये BC के बिंदु B से है ना 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर का चाप लेकर यहाँ पर आप बिंदु से ना, तथा बिंदु लगा दीजिए बिंदु C से 8 सेंटीमीटर का चाप लेकर काटा। जहाँ पर आप काटे पुनः काटे गए बिंदु को A माना, इसको A मान लिए ना, और इस प्रकार A, B तथा C को मापा और इसको जैसे मिला करके और क्या कर दिए, माप लिया ना, मिलाया A, B, BC तथा AC को मापा और इस प्रकार से त्रिभुज ABC की रचना हो गई। ठीक है, तो अब जो है आप त्रिभुज की रचना करने के लिए सीख गए। अगर ये सीख गए तब हम इस टॉपिक का मेन सवाल जो उस पर हम आएंगे, एक दिए गए गुणक स्केल के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक दूसरा त्रिभुज का निर्माण करना। तो पहले आप अपने मन से कोई भी भुजा लेकर के त्रिभुज का निर्माण कीजिए, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज का तीनों भुजा जो होता है ना, उसमें किसी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरा भुजा से बड़ी होना चाहिए। अगर तीसरी भुजा से छोटी हो गई उसका त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जैसे कहिएगा सर ये त्रिभुज बनेगा, देखिए अगर ये 2 है, एक भुजा मान लीजिए 3 है और एक भुजा 1 है, ध्यान 3 एक कितना हो जाएगा 4, ध्यान देना। अगर 3 2 ये कितना हो गया 5। अब बताइए 3 एक कितना है 4, 3 2 कितना है, अगर किसी दो को जोड़ेंगे 1 के बराबर होना चाहिए। तो 3 2 कितना हुआ 5, 1 से बड़ा है, बहुत अच्छा। 3 एक कितना हुआ 4, 2 से बड़ा है, बहुत अच्छा। 2 1 कितना है 3, इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब बताइए त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब यहाँ देखिए अगर छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, देख लीजिए अगर यहाँ पर मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये देखिए 2 1 3, ये दोनों भुजा जोड़ने पर ये 4 से छोटे ना है, इस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, अब आगे हम इससे काम करते हैं, ठीक है, इसके अनुसार से अब अगला टॉपिक निकालते हैं। तो आइए हम त्रिभुज जब बनाने के लिए सीख गए तो इसके बाद जो है ये त्रिभुज की रचना किए, तो टास्क आप लोग ले लीजिए, इसको आप लोग खुद से बना करके घर से, ठीक है, लाइएगा। ये है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है आपको। 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाना है। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सबका भुजा दिया हुआ, ठीक है। और इसके आपको एक त्रिभुज बना के लाना है, इस भुजा के अनुसार एक त्रिभुज बना के इस प्रकार आपको उसको रचना करके लाना है। चलिए ये आपका टास्क रहा आज का, लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए इससे अगला सवाल जो है उस पर हम जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। रचना 11.2 पर आधारित है कि एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। कितना हो 5/3 गुनी हो, ठीक है, 5/3 गुनी हो। 5वां पॉइंट क्या कर रहा है, रेखा AC के समांतर, ये जो है ये क्या है AC है ना, ये AC के समांतर A' C' है ना, A' C' AC के समांतर बिंदु C' से होकर जाने वाली और AB को, क्या ये AB है ना, ये AB को बिंदु A' पर, किस पर, बिंदु A' पर, यहाँ पर है ना A' पर क्या कर रहा है, A' पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा C' है ना और A', ये देखिए C' और A' है ना,